हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो पिछले जो 2 लेक्चर थे एक्सेस कैनाल ओपनिंग के बारे में, जो एक्सेस की प्रिपरेशन थी हमारी, वो हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो पिछले 2 लेक्चर जो थे उसमें हमने बेसिक बातें कर ली थी। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने सारा वो देख लिया था, पल्प चैम्बर क्या होता है, रूट कैनाल क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने कंसीडरेशन देखी थी, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल कंसीडरेशन। तो आज के लेक्चर से हम क्या बात करेंगे, आज के लेक्चर से हम जो इंडिविजुअल टूथ जो प्रेजेंट हैं उनको डिटेल में देखेंगे। जैसे आज के लेक्चर में हम मैक्सिलरी एंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज से मैक्सिलरी एंटीरियर, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल टूथ पे कैसे कैनाल ओपनिंग करनी है। ठीक है, एक्सेस ओपनिंग जो है, कैनाल ओपनिंग नहीं सॉरी एक्सेस ओपनिंग कैसे करनी है हमें। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। तो आज बात करते हैं मैक्सिलरी एंटीरियर्स के बारे में। तो मैक्सिलरी एंटीरियर में सबसे पहले आज हम देखेंगे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर देखते हैं तो इसकी एवरेज टूथ लेंथ क्या होती है। इसकी एवरेज टूथ लेंथ होती है 23.5 mm। अब इसका पल्प चैम्बर कैसा होता है, पल्प चैम्बर पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पल्प चैम्बर क्या होता है, इसका क्राउन के सेंटर में लोकेटेड होगा, लोकेटेड एट सेंटर ऑफ क्राउन। ठीक है, और इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम डेंटिन, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम डेंटिनल वॉल्स। ठीक है, अभी जो क्राउन है ये मीजियो डिस्टली ब्रॉड होगा। ठीक है, और सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट जो होगा इसका, ब्रॉडेस्ट पार्ट वो इंसाइजली अलाइंड होगा। ठीक है, उसके बाद जो यंग टूथ है, यंग टूथ में ना हमें तीन तीन पल्पोन्स देखने को मिलते हैं। अब ये तीन पल्पोन्स क्या सिग्निफाई करते हैं, जो हमारे मैमिलोन्स प्रेजेंट होते हैं उनको। यंग टूथ में मैमिलोन्स प्रेजेंट होंगे तो वहाँ जहाँ जहाँ पे मैमिलोन्स है वहाँ पे हमारे पल्पोन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे रिसीड कर जाते हैं विद एज। ठीक है, उसके बाद जो चैम्बर है उसका जो शेप होगा मीजियो डिस्टली ओवॉइड होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो हम ओक्लूजल व्यू से हम ये टूथ को देख रहे हैं, सेंट्रल इंसाइजर हमें ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर जैसे ये ओवॉइड शेप का होगा पल्प चैम्बर मीजियो डिस्टली। ठीक है, मान लो ये मीजियल साइड है, ये डिस्टल साइड है, और हम इसको ओक्लूजल व्यू से देख रहे हैं, यानी कि ऊपर से देख रहे हैं, तो क्या होगा कि पल्प चैम्बर जो है वो हमारा होगा ओवॉइड शेप का। यार तुम एकदम छोटी छोटी बातों पे एकदम ध्यान मत देना, जैसे मैंने बोला ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन मैक्सिलरी इंसाइजर को हमें ओक्लूजल व्यू एक तरह से नीचे से देखना होगा। ठीक है, मतलब ओक्लूजल व्यू तुम्हें समझाने के लिए मैंने बोल दिया ये सब। ठीक है, तो ओक्लूजल व्यू से हम देखेंगे तो मीजियो डिस्टल हम देखेंगे तो वो जो शेप होगी वो होगी ओवॉइड। मतलब ऐसे कुछ कुछ गलती यार मैंने पहले भी कर दी है बोलते हुए, जैसे मैं फ्लो में बोल जाता हूँ, कुछ कुछ गलती हो जाती है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में जब मैं पल्प चैम्बर पढ़ा रहा था, पल्प कैविटी पढ़ा रहा था क्या होती है, तो उसमें मैंने एक्सेस ओपनिंग बोल दिया था, पाइकल फोरामेन को गलती से एक्सेस ओपनिंग बोल दिया था। ठीक है, तो वो सब यार देख लिया करो, मतलब मैं फ्लो में बोल जाता हूँ एकदम जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो वो इतना नॉलेज मतलब तुम्हें होगा, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि तुम फाइनल ईयर में हो। ठीक है, तो तुम्हें भी इतना नॉलेज होगा कि एक्सेस ओपनिंग और अगर अपाइकल फोरामेन उसमें तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ। एक्सेस ओपनिंग क्या होगी, जब हम एक्सेस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हम इनेमल को परफोरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक एक्सेस ओपनिंग होगी। लेकिन अपाइकल फोरामेन कौन सा होता है, जो रूट कैनाल है उसके जो पेरिडोंटल वहाँ से, मतलब अपाइकल फोरामेन क्या है, एंट्री और एग्जिट है पेरिडोंटल टिश्यू का इनटू द रूट कैनाल एंड पल्प चैम्बर। ठीक है, तो ऐसे मैं कुछ कुछ गलतियाँ कर देता हूँ। ठीक है, मैं भी कुछ कुछ सीख रहा हूँ, तुम भी मतलब सीखने वाली स्टेज में ही हो। ठीक है, साथ साथ में थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं मतलब बोलते बोलते, और वैसे भी तुम्हें पता है मैं कितना फ्लो में तेज़ तेज़ बोलता हूँ, तो ऐसे कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा यार कर लेना मैनेज। तो हम बात कर रहे थे पल्प चैम्बर के बारे में, तो पल्प चैम्बर के बारे में इतनी डिटेल दी हुई है बुक में। उसके बाद हम बात करते हैं रूट कैनाल्स के बारे में, रूट कैनाल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, एक सिंगल रूट होती है, सेंट्रल इंसाइजर में सिंगल रूट होती है, ये सिंगल रूट। ठीक है, और रूट कैनाल है वो भी सिंगल होगी, यानी कि सिंगल रूट कैनाल। ठीक है, अब जो कैनाल है वो होती है ब्रॉड लेबियल पैलेटली। ठीक है, जो पल्प चैम्बर था वो मीजियो डिस्टली ब्रॉड था, लेकिन जो कैनाल है वो हमारी लेबियो पैलेटली ब्रॉड है।
ठीक है, और कॉनिकल होगी शेप में, और सेंट्रली लोकेटेड होगी, यानी कि ये भी सेंटर में प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो मैच्योर रूट कैनाल्स होती है वहाँ पे हमें अपाइकल कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अभी अपाइकल कंस्ट्रक्शन क्यों देखने को मिलेगा, ये मैंने तुम्हें बताया था, लगभग शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वहाँ पे सीमेंटम डिपॉजिट होता है। ठीक है, जैसे जैसे सीमेंटम डिपॉजिट होता जाता है अंदर अपाइकल फोरामेन के अंदर, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो अपाइकल कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा हमें मैच्योर टीथ में। उसके बाद क्रॉस सेक्शन इसका देख लेते हैं। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, वो जो मिडल जो सर्वाइकल थर्ड पार्ट होगा टूथ का, सर्वाइकल थर्ड, सर्वाइकल थर्ड में तो क्या होगा, ओवॉइड होगा मीजियोडिस्टली। ठीक है, हमारा पल्प चैम्बर कैसा था, ओवॉइड था ना मीजियोडिस्टली, तो जो पल्प चैम्बर के पास जो पार्ट होगा रूट कैनाल का वो भी ओवॉइड होगा। फिर जैसे जैसे नीचे जाएगी यानी कि मिडल थर्ड में जाएगी, तो मिडल थर्ड में जाकर के ये थोड़ी सी ओवॉइड, मतलब थोड़ी सी राउंडिश सी आज हो जाएगी, राउंडिश सी अपीयरेंस हो जाएगी इसकी। ठीक है, और फिर अपाइकल थर्ड में क्या होगा, इसमें कंप्लीट राउंड, ठीक है, राउंड अपीयरेंस होगी कैनाल की। ठीक है, तो मतलब कि जब पल्प चैम्बर के पास में यानी कि सर्वाइकल थर्ड में है तब वो थोड़ी ओवॉइड होगी, फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे राउंड होती जाएगी। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे मेजोरिटी रूट्स जो होती है वो स्ट्रेट होती हैं इसमें। ठीक है, लगभग 75% केसेस में। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ में लेबियल या पैलेटल कर्व देखने को मिल सकता है हमें, और ये हमें जनरली देखने को मिलता है 17% केसेस में। ठीक है, फिर जो अपाइकल जो रीजन होता है, अपाइकल थर्ड होता है जो रूट कैनाल का, वहाँ पे हमें लेटरल कैनाल्स भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये होता है लगभग 24% केसेस में, लेटरल कैनाल इन अपाइकल थर्ड। उसके बाद जो लेबियल रूट सरफेस है, वो लेबियल कॉर्टिकल प्लेट के अंदर होता है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे फेनेस्ट्रेशंस या डिहाइसेंस पॉसिबल है। ये तुम्हें पता ही होगा डिहाइसेंस या फेनेस्ट्रेशन क्या होती है, एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं कोई इमेज देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज देखो, इसमें फेनेस्ट्रेशन और डिहाइसेंस अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, अब फेनेस्ट्रेशन क्या है, फेनेस्ट्रेशन क्या होता है ना, फेनेस्ट्रेशन में लोकलाइज डिफेक्ट होता है, और इसमें रूट सरफेस क्या है, यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है, जैसे जहाँ पे फेनेस्ट्रेशन मार्क कर रखा है वो देखो वहाँ पे रूट सरफेस जो है एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो मार्जिनल बोन है इसमें, जो ये रूट जो प्रेजेंट है उसके नीचे जो मार्जिनल बोन है, ठीक है, वो अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट है, इंटैक्ट है वहाँ पे बोन। लेकिन डिहाइसेंस में क्या हो रहा है, जो मार्जिनल बोन है वो कम्प्लीटली उसमें बोन लॉस हो रहा है। ठीक है, जो हमारा एकदम जो मार्जिनल बोन है वहाँ तक बोन लॉस हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, रूट सरफेस बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। फेनेस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि रूट सरफेस थोड़ा कम एक्सपोज हो रहा है, और बोन जो है वहाँ पे इंटैक्ट है, लेकिन डिहाइसेंस में बोन इंटैक्ट नहीं है, बोन का भी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो डिहाइसेंस जो है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू फेनेस्ट्रेशन। अब जो एब्सेस होता है, मान लो प्रेजेंट है, एब्सेस प्रेजेंट है पेरियापाइकल रीजन में, तो जो एब्सेस होता है वो ड्रेन करता है इन लेबियल कॉर्टिकल प्लेट, सॉरी मतलब ये परफोरेट कर सकता है लेबियल कॉर्टिकल प्लेट को, परफोरेट लेबियल कॉर्टिकल प्लेट। ठीक है, उसके बाद रेयर केसेस में क्या होता है ना, जो रूट एपेक्स होता है, जो रूट एपेक्स होगा वो नेज़ल फ्लोर के पास में होता है, नेज़ल फ्लोर के पास में। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो एब्सेस है नेज़ल फोसा में ड्रेन कर सकता है, एब्सेस कैन ड्रेन इनटू नेज़ल फोसा। और अगर मान लो सिस्ट प्रेजेंट है, अगर सिस्ट प्रेजेंट है तो वो इंफीरियर नेज़ल मिएटस में बल्ज कर सकता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन आइट्रोजेनिक एरर कौन सा होता है इसमें, लेबियल परफोरेशन ड्यूरिंग एक्सेस ओपनिंग, यानी कि जो हमारी लेबियल प्लेट है, जो कॉर्टिकल प्लेट है लेबियल साइड वाली, उसको परफोरेशन कर देते हैं हम। ठीक है, ये आइट्रोजेनिक एरर होता है।
अब देख लेते हैं इसकी एक्सेस ओपनिंग करनी कैसे है। तो एक्सेस ओपनिंग में ना हमें पल्प चैम्बर का शेप, साइज़, कोरोनल एक्सटेंशन, ये सब हम पहले जो रेडियोग्राफ है उससे हम एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे मैंने प्री क्लिनिकल कंसिडरेशन बताया था ना, रेडियोग्राफ से हम जो पल्प चैम्बर है उसका साइज़, शेप, ठीक है, उसका एक्सटेंशन, ये सब हम चेक कर लेंगे, उसको असेस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ना इनेमल के जो लिंगुअल सरफेस है, देखो लिंगुअल सरफेस जो है इनेमल का, उसके सेंटर पे हम परपेंडिकुलर एंगल पे पेनिट्रेट करेंगे। विद राउंड 4 बर। उसके बाद जैसे मान लो हमने इनेमल को परफोरेट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद टूथ की लॉन्ग एक्सिस जो है, टूथ लॉन्ग एक्सिस, उसके अलॉन्ग हमें मूव करना है बर को, ठीक है। और हमें कब कब तक मूव करना है, जब तक हमें पल्प चैम्बर ना मिल जाए, ठीक है। पल्प चैम्बर तक हमें टूथ एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है बर को, ठीक है। फिर जैसे ही चैम्बर हमें मिलता है ना, वहाँ पे एक ड्रॉप फील होता है, ड्रॉप फील, ठीक है, वहाँ पे हमें ड्रॉप फील होगा। फिर उसके बाद जो पैलेटल रूफ है हमारा, उसकी ओवर हैंगिंग जो इनेमल है, जो लेज वगैरह मैंने बताया था ना पिछले पिछले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट बताया था लेज वगैरह का, उस ओवर हैंगिंग इनेमल और डेंटिन को रिमूव करना है, ठीक है। और साथ में अगर पल्पोन प्रेजेंट है जैसे मेमेलोन वगैरह के केस में, तो पल्पोन्स को भी रिमूव करना है, ठीक है। और ये हम करेंगे स्लो स्पीड राउंड 4 बर से, ठीक है। और कौन सी टेक्निक होती है इसमें, इनसाइड आउट टेक्निक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे हमें इसे जो एक्सेस कैविटी होगी उसकी जो वॉल्स हैं वो पल्प की वॉल्स के साथ कन्फ्लुएंट हो जाएगी, यानी कि एक कॉन्फ्लुएंस ही आ जाएगी, मतलब कि सेम लाइन में प्रेजेंट होंगे दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉन्फ्लुएंट हो गई, उसके बाद हमें स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल जाएगा इससे। ये सारा इमेज के साथ मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, टेंशन मत लो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी बस एक बार देख लो क्या हम प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें गेट्स ग्लिडन जो ड्रिल है हमारी नंबर 3, उससे हमें पैरेटल शोल्डर को रिमूव करना है। अब ये शोल्डर क्या होता है ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बना रखा है, तो लेक्चर की सीरीज़ को फॉलो करो। पैरेटल शोल्डर रिमूव, ठीक है। और ये भी किससे करेंगे हम, इनसाइड आउट टेक्निक से, ठीक है। इससे क्या होगा, फाइनल शेप जो हमारी आएगी वो आएगी ट्रायंगुलर, ठीक है। यानी कि इसमें और इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो होगा इंसाइजल एज की तरफ, और जो उसका पॉइंट होगा वो होगा सर्वाइकल पोर्शन की तरफ, ठीक है। अब एक्सेस कैविटी को वेरीफाई कैसे करना है कि सही बनी है या नहीं बनी, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे, एंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। अब ये जो कैनाल है वो उसमें जब हम इसको घुसाएंगे तो उससे क्या होगा, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के ये अंदर चला जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और ये रूट कैनाल के पाथ को फॉलो करेगा, फॉलो कैनाल पाथ विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये था मेनली हमारा एक्सेस कैनाल ओपनिंग मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के केस में। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले रेडियोग्राफ लिए, ठीक है। उसमें हमने पूरा देख लिया कि पल्प चैम्बर किस साइज़ का है, किस शेप का है। उसके बाद हमने क्या किया, लिंगुअल सरफेस के सेंटर में एक परपेंडिकुलर एंगल पर पेनिट्रेशन की, एक परफोरेशन की विद द राउंडेड बर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको फिर जो पेनिट्रेशन करने के बाद हम उसको लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे बर को, और जब तक हमें पल्प चैम्बर नहीं मिल जाता। फिर जैसे ही हमें पल्प चैम्बर मिला वहाँ पे हमें एक डिप फील होगा, ठीक है, एक ड्रॉप फील होगा। फिर उसके बाद पैरेटल रूफ जो है, ओवर हैंगिंग इनेमल है, डेंटिन है, पल्पोन्स है, उन सबको हम रिमूव कर देंगे विद द इनसाइड आउट टेक्निक, और इसके लिए हम राउंड 4 पर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सेस कैविटी वॉल जो है और जो पल्पल वॉल्स हैं वो कन्फ्लुएंसी में आ जाएंगे, यानी कि सेम लाइन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल जाएगा।
फिर उसके बाद गेट्स ग्रेडेंट ड्रिल से हम क्या करेंगे, उससे हम पैरेटल शोल्डर्स को रिमूव करेंगे और फिर फाइनल शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर होगी। और इसको हम वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सप्लोरर को डालेंगे हम जो हमारे रूट कैनाल है उसके अंदर, और वो रूट कैनाल के पाथ को फॉलो करना चाहिए एक्सप्लोरर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसकी इमेजेस जो है ग्रॉसमैन से ही मैंने उठाई है, तो वो इमेजेस आप एक बार देख लो। तो इस इमेज में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हमने किया था जो बर था उसको हम लिंगुअल सरफेस पे रख रहे थे। ठीक है, जो लिंगुअल सरफेस है इनेमल का, और वहाँ से पेनिट्रेशन कर रहे थे इनेमल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंगुअल सरफेस है और ये बर से हम पेनिट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेनिट्रेशन हमने कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, लॉन्ग एक्सिस पे मूव कर रहे थे बर को। ठीक है, तो ये हम जो टूथ की लॉन्ग एक्सिस है उस पर बर को मूव करेंगे जब तक कि हमें पल्प चैम्बर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे हमें पल्प चैम्बर मिल गया तो वहाँ पे हमें एक ड्रॉप फील होगा। तो यहाँ पे पल्प चैम्बर इस बर को मिल गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक ड्रॉप फील होगा। ठीक है, अब जब ड्रॉप फील हो गया उसके बाद हमें जो ओवर हैंगिंग इनेमल डेंटिन वगैरह इन सबको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब रिमूव हो रहा है इस इमेज में। ठीक है, उसके बाद ये रिमूव हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये जो पल्पल वॉल है, यानी कि ये जो पल्पल वॉल्स हैं और यहाँ जो एक्सेस कैविटी हमने प्रिपेयर करी है उसकी जो वॉल्स है, ये आपस में कॉन्फ्लुएंसी में आ गई, यानी कि एक लाइन में प्रेजेंट हो गई। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल रहा है, जैसे आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल रहा है। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम इंडो एक्सप्लोरर डालेंगे। इंडो एक्सप्लोरर डाल करके हमने चेक करेंगे कि जो कैनाल है उसके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन इन द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार फिर से बताता हूँ। मैक्सिलरी जो बर है हमने उसको लिया, लिंगो सरफेस पे एकदम पेनिट्रेशन की, उसके बाद लॉन्ग एक्सिस का लॉन्ग मूव किया जब तक हमें पल्प चैम्बर नहीं मिल जाता। फिर हमें पल्प चैम्बर मिल गया, उसके बाद हमने जो भी इनेमल वगैरह प्रेजेंट थे, ओवर हैंगिंग इनेमल डेंटिन पल्पों, इन सबको रिमूव किया ताकि हमें कॉन्फ्लुएंसी मिल जाए, स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल जाए। और उसके बाद हम उसको अंडर एक्सप्लोरर से चेक कर लेंगे और फाइनल जो शेप निकल के आएगी वो होगी इसकी ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में जो बेस होगा वो इंसाइजली अलाइंड होगा और जो पॉइंट होगा उस ट्रायंगल का वो होगा सर्वाइकली अलाइंड। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर। फिर इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है कि हम क्या क्या इसमें दिक्कतें आ सकती है, यानी कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर को देखने में। ठीक है, तो एक तो क्या है, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम परफोरेट ना कर दें लेबियल प्लेट को, लेबियल कॉर्टिकल प्लेट को। फिर दूसरा एरर क्या आ सकता है, हमने आउटलाइन फॉर्म करेक्ट ना लियो, आउटलाइन फॉर्म इनकरेक्ट। ठीक है, इनकम्प्लीट डी रूफिंग करी हो, अच्छे से डी रूफिंग ना करी हो, तो उससे क्या होगा, हमें स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं मिलेगा। और या फिर हमने पल्पोन को मिस कर दिया हो। ठीक है, तो ये सब कॉमन एरर्स है जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के एक्सेस कैविटी ऑपरेशन के टाइम पे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमें देखना है वो देखना है मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर। तो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर में एवरेज टूथ लेंथ जो होती है वो होती है हमारी 22 mm। ठीक है, इसका जो पल्प चैम्बर होगा वो लगभग सेंट्रल इंसाइजर जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन छोटा होगा साइज़ में। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 पल्पोन्स प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें डेवलपमेंटल मैमिलोन्स भी कोरेस्पॉन्डिंग डेवलपमेंटल मैमिलोन्स भी 2 होते हैं। ठीक है, मीजियो डिस्टली ब्रॉड होगा, वो भी मीजियो डिस्टली ब्रॉड था पल्प चैम्बर। और ब्रॉडेस्ट पार्ट जो होगा इसका वो इंसाइजली अलाइंड होगा। ठीक है, और जो पल्प चैम्बर और जो रूट कैनाल है उसका जो आपस में डिवीज़न होगा वो इनडिस्टिंक्ट होगा। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था इनडिस्टिंक्ट डिवीज़न का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद रूट और रूट कैनाल की बात कर लेते हैं इसके। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी रूट कैनाल जो होगी वो कॉनिकल होगी। ठीक है, ज़्यादा फाइन डायमीटर होगा, यानी कि थोड़ा छोटा डायमीटर होगा एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, उसके बाद जो कभी कभी इसमें क्या होता है, फाइन कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होंगे, सीमेंटम डिपोजिशन की वजह से। कहाँ पे, एपेक्स के पास। ठीक है, फिर क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, सर्वाइकल थर्ड में ओवॉइड, क्योंकि पल्प चैम्बर भी हमारा ओवॉइड है। उसके बाद मिडल थर्ड में भी ओवॉइड, और
एकदम लास्ट में जाएंगे यानी कि अपाइकल थर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा राउंड। ठीक है, अब क्या होता है इसमें क्लिनिकल नोट्स कुछ देख लेते हैं जो हमें ध्यान रखने में एक्सियल लेटरल इंसाइजर में। एक तो लेटरल कैनाल का ऑकरेंस ज़्यादा होता है इसमें, लेटरल कैनाल ऑकरेंस इज़ मोर, और कितना होगा, लगभग 26%। ठीक है, उसके बाद जो मेजोरिटी रूट्स होती है ना उनमें डिस्टल कर्व होता है। ठीक है, लगभग 53% केसेस में। और बाकी जो 30% केसेस में क्या होता है, स्ट्रेट होंगी, जो रूट्स हैं वो स्ट्रेट होंगी, रूट कैनाल। ठीक है, उसके बाद जो लेबियल सरफेस है वो लेबियल कॉर्टिकल प्लेट के अंदर आता है जैसे सेंट्रल इंसाइजर का था, तो इसमें भी फेनेस्ट्रेशन और डिहाइसेंस हो सकती है। ठीक है, अब इसमें जो रूट है वो डिस्टल ही कर्व होता है, तो एब्सेस जो है जो पैलेटल या लेबियल दोनों तरफ ड्रेन हो सकता है, यानी कि एब्सेस जो है कैन ड्रेन बोथ पैलेटली एंड लेबियली। ठीक है, और इसकी एक्सेस ओपनिंग है वो सेंट्रल इंसाइजर की तरह ही है, लेकिन थोड़ी स्मॉल साइज होगी और कंजर्वेटिव होगी एंड सेम शेप लाइक सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन कैरियर कौन सा है, लेबियल परफोरेशन। सेंट्रल इंसाइजर कौन सा था, उसका भी लेबियल परफोरेशन था। ठीक है, अब इसकी एक्सेस ओपनिंग कैसे होगी, स्मॉल होगी, ओवॉइड होगी। ठीक है, और साथ में नंबर 2 राउंड पर यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम नंबर 4 कर रहे थे, इसमें हम नंबर 2 राउंड पर यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्योंकि इसमें छोटा बनाना है, हमें छोटी कंजर्वेटिव कैविटी बनानी है। ठीक है, और इसकी टेक्निक होगी सेम एज सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिलरी सेंट्रल मैक्सिलरी लेटरल हो गया। अब हम देख लेते हैं मैक्सिलरी कैनाइन। तो मैक्सिलरी कैनाइन में जो एवरेज टूथ लेंथ होती है वो होती है 27 mm। ठीक है, ये लगभग ह्यूमन टीथ में सबसे लॉन्गेस्ट यही टूथ होता है। ठीक है, और कभी कभी ये लेंथ जो है 33.5 mm तक भी चली जाती है। अब इसके पल्प चैम्बर के बारे में देख लेते हैं। तो पल्प चैम्बर इसका क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट अमंग सिंगल रूटेड टूथ, यानी कि जो सिंगल रूट वाले टीथ होते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट का होगा। ठीक है, अब इसका जो लेबियो पैलेटली शेप जो होगी वो होगी ट्रायंगुलर। और एपेक्स जो होगा वो सिंगल कस्प की तरफ होगा, सिंगल कस्प होता है ना, तो कस्प की तरफ इसका एपेक्स होगा ट्रायंगल का, और बेस जो होगा वो होगा सर्वाइकल थर्ड में। यानी कि ये मान लो हमारा प्रेजेंट है कैनाइन। ठीक है, तो जिसको हम साइड से मीजल व्यू से हम देख रहे हैं मान लो। ठीक है, तो इसका ये इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में लगभग प्रेजेंट होगा पल्प चैम्बर। तो इसका एपेक्स जो है वो पॉइंट कर रहा है कस्प की डायरेक्शन में, और जो बेस है इसका वो हो गया सर्वाइकल डायरेक्शन में। तो ट्रायंगुलर शेप का होगा लेबियो पैलेटल, ये लेबियल सरफेस है, ये पैलेटल सरफेस है। ठीक है, और मीजियल व्यू से हम इसको देख रहे हैं तो ट्रायंगुलर शेप का होगा। मीजियो डिस्टली कैसा होगा, मीजियो डिस्टली होगा नैरो फ्लेम शेप्ड। फ्लेम शेप्ड कैसे, अब हम इसको देख रहे हैं हमारे पैरेटल व्यू से। तो पैरेटल व्यू से अगर हम देखेंगे पल्प चैम्बर तो वो हमें दिखेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे जनरली टूथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मीजियो डिस्टली होगा, ये फ्लेम शेप हो गई। उसके बाद क्या होगा, क्रॉस सेक्शन में ये भी ओवॉइड होगा, और इसका जो ग्रेटर डायमीटर होगा वो हो गया लेबियो पैलेटली। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अब तक जो पल्प चैम्बर थे सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर के वो मीजियो डिस्टली ज़्यादा ब्रॉड थे। ठीक है, लेकिन कैनाइन क्या है, कैनाइन लेबियो पैलेटली ज़्यादा डायमीटर है उसका, और इसमें होगा सिंगल पल्पोन। अब रूट और रूट कैनाल।
तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल रूट कैनाल होगी, ठीक है, और ये भी वाइडर लेबियोपैलेटली और टेपर होती है अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन तक, टेपर टिल अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि पतली होती जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे पतली होती जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा रूट और रूट कैनाल के बारे में। अब इससे क्लिनिकल नोट्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल नोट्स में क्या है, 39% केसेस में रूट जो होती है वो स्ट्रेट होती है, और 32% केसेस में क्या होता है, हमें डिस्टल कर्व देखने को मिलता है। जो लेटरल कैनाल्स हैं वो होंगे लगभग 30% केसेस में, ठीक है। फिर जो रूट कैनाइन है, कैनाइन की जो रूट है वो कैनाइन पिलर में प्रेजेंट होती है। कैनाइन पिलर क्या होता है, जो नेजल कैविटी है हमारी और जो मैक्सिलरी साइनस है उसके बीच में जो कैंसलस बोन है ना, उसको कैनाइन पिलर बोलते हैं, ठीक है। मैं इमेज में दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। तो इस इमेज में देखो, ये जो रेड वाला पार्ट है ना वो है हमारा मैक्सिलरी साइनस, और जो नेजल कैविटी है वो हमारा ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके बीच में जो बोन प्रेजेंट है ना, ये जो बोन मैक्सिलरी साइनस और जो ब्लू वाला पार्ट है उसके बीच में, रेड और ब्लू वाले पार्ट के बीच में जो बोन प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं कैनाइन पिलर। तो लगभग वहाँ पे हमारे जो है कैनाइन की रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो रूट हो गया हमारी कैनाइन पिलर के अंदर, और ये कैनाइन पिलर क्या होता है, बोन बिटवीन मैक्सिलरी साइनस एंड नेजल कैविटी, ठीक है। अब जो इसमें भी लेबियल कॉर्टिकल प्लेट है उसमें डिहाइसेंस और फेनेस्ट्रेशन हो सकती है, वो जो एब्सेस होगा वो मोस्टली लेबियल कॉर्टिकल प्लेट में परफोरेट करके बक्कल वेस्टिब्यूल में ड्रेन करता है। जो एब्सेस होगा वो ड्रेन करता है लेबियल वेस्टिब्यूल में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो परफोरेशन है वो मसल्स के ऊपर प्रेजेंट हो, यानी कि लेबियल वेस्टिब्यूल वगैरह जो है उससे ऊपर के लेवल में अगर प्रेजेंट हो जो परफोरेशन है वो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ड्रेन होगा वो होगा कैनाइन स्पेस में। अब कैनाइन स्पेस में ड्रेन होगा तो वहाँ पे कैनाइन स्पेस इन्फेक्शन हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। और टूथ की लेंथ की वजह से ना हमें डिफ़िकल्टी होती है इन द अपाइकल क्यूरेटाज, डिफ़िकल्टी इन अपाइकल क्यूरेटाज, ठीक है। यानी कि डेब्रिस वगैरह हम अच्छे से रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्यूरेटाज अच्छे से हो नहीं पाएगी। क्यूरेटाज, डिफ़िकल्टी इन अपाइकल क्यूरेटाज ड्यू टू लॉन्ग लेंथ, ठीक है। अब इसकी एक्सेस ओपनिंग कैसे करनी है, इसकी एक्सेस ओपनिंग भी सेम एज सेंट्रल इंसाइजर है, सेम एज इंसाइजर। अब इसकी शेप क्या होगी, सर्कुलर या ओवॉइड, ठीक है। पल्प चैम्बर जो है वही एनाटमी डिक्टेट करेगा, एनाटमी यानी कि इनसाइड आउट टेक्निक की बात हो रही है, डिक्टेटेड बाय पल्प चैम्बर। और रेयर एनॉमली क्या होती है इसमें, दो रूट्स, यानी कि दो रूट कैनाल प्रेजेंट हो या दो रूट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये एक तरह से रेयर एनॉमली प्रेजेंट होगी कैनाइन के अंदर। अब इसमें कॉमन एक्सेस एरर कौन कौन से होते हैं, मैक्सिलरी एंटीरियर में, इसकी मैंने पहले बात कर चुका हूँ। मैक्सिलरी एंटीरियर में कौन कौन से होंगे, या तो लेबियल परफोरेशन हो सकती है, ठीक है, रॉन्ग आउटलाइन फॉर्म हो सकती है, या फिर इनकम्प्लीट डीरूफिंग, ठीक है, और मिस्ड पल्पोन्स, ठीक है। तो ये थे हमारे मैक्सिलरी एंटीरियर्स के बारे में। मैक्सिलरी एंटीरियर्स जो है 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। तो क्या था, हमने एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने देखा मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर क्या होता है, एवरेज टूथ लेंथ इसकी देख ली हमने। फिर इसका जो क्राउन होगा, जो पल्प चैम्बर होगा, क्राउन के सेंटर प्रेजेंट होगा और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम डेंटिनल वॉल्स होगा। फिर मीजियो डिस्टली ब्रॉड होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, और प्रोटेस्ट पार्ट सेंट्रल इंसाइजर अलाइंड होगा।
फिर यंग टूथ में 3 पल्प होल्स देखने को मिलते हैं, वो मेलॉन्स को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। फिर जो चैम्बर होगा वो मीजियोडिस्टली ओवॉइड शेप का होता है, ठीक है। रूट और रूट कैनाल के बारे में बात करें तो सिंगल रूट प्रेजेंट होती है, सिंगल रूट कैनाल होगी। और जो रूट है वो लेबियो पैलेटली ब्रॉड होगी। क्राउन जो पल्प चैम्बर जो था वो था मीजियोडिस्टली ब्रॉड, और ये जो है रूट जो है हमारी ये लेबियो पैलेटली ब्रॉड होगी, ठीक है। फिर कॉनिकली शेप होगी और सेंट्रली लोकेटेड होगी, और अपाइकल कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे राउंड होती जाएगी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, मेजोरिटी रूट स्ट्रेट होंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेबियल या पैरेटल कर्व देखने को मिल सकता है कुछ कुछ केसेस में। लेटरल कैनल होते हैं 24% केसेस में। लेबियल जो रूट सरफेस है वो लेबियल कॉर्टिकल प्लेट में होता है, तो वहाँ पे डिहाइसेंस और फेनेस्ट्रेशन हो सकती है। फिर जो एप्सिस होगा वो लेबियल कॉर्टिकल प्लेट में परफोरेट करेगा, ठीक है। और जो रूट एपेक्स होगा वो नेजल फ्लोर तक भी पहुँच सकता है कभी कभी कुछ कुछ केसेस में, तो उसमें क्या होगा, जो एप्सिस होगा वो ड्रेन करेगा हमारा नेजल फोसा में, ठीक है। और जो सिस्ट होगा वो इंफीरियर नेजल मेटस को बल्ज कर सकता है, ठीक है। और लेबियल परफोरेशन जो है वो एक्सेस ओपनिंग के टाइम हो सकती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि लेबियल जो बोन है, लेबियल कॉर्टिकल प्लेट जो है उसको हम परफोरेट ना कर दें, ठीक है। एक्सेस ओपनिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें रेडियोग्राफ लेना है, उसका लिंगो सर्फेस के सेंटर पे परपेंडिकुलर एंगल से पेनिट्रेट करना है। फिर उसके बाद टूथ के लॉन्ग एक्सिस में मूव करना है जब तक हमें ड्रॉप फील ना हो। ड्रॉप फील हो गया मतलब हमें पल्प चैम्बर मिल गया। उसके बाद जो ओवरहैंगिंग इनेमल डेंटिन वगैरह है उसको हम रिमूव करेंगे विद द स्लो स्पीड अराउंड 4 बार। उसके बाद जो एक्सेस कैविटी वॉल है वो कन्फ्रंट हो जाएगी विद द पल्पल वॉल, ठीक है। इससे क्या होगा, उसके बाद हम गेट्स क्लियरेंस ड्रिल से क्या करेंगे, पेल्टल शोल्डर को रिमूव करेंगे इनसाइड आउट टेक्निक वगैरह से। और फिर फाइनल शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर होगी, जिसका बेस होगा इंसाइजल एज की तरफ और पॉइंट होगा सर्वाइकल तरफ, ठीक है। और वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम एक्सप्लोरर को डालेंगे उस कैनाल में, ठीक है। और वो जो एक्सप्लोरर है वो मूव करना चाहिए विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये हमने डायग्राम में देख लिया कि किस तरह से हमें करना है। उसके बाद जो कॉमन एरर्स है वो ये सब है, ठीक है। फिर मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर वो लगभग 22 सेंटीमीटर का 22 mm का होगा, ठीक है। पल्प चैम्बर इसका सेंटर इंसाइजर जैसा ही होगा सेम, लेकिन छोटा साइज होगा। 2 पल्प होन प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है, दो डेवलपमेंटल मेमलोन्स को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। मीजियोडिस्टली ब्रॉड होगा, वो भी मीजियोडिस्टली ब्रॉड था, ये भी मीजियोडिस्टली ब्रॉड होगा, ठीक है। ब्रॉडर पार्ट होगा इंसाइजली अलाइंड। फिर जो पल्प चैम्बर होगा रूट कैनाल से क्या होगा, इनडिस्टिंक्ट डिवीजन होगा उनका, आपस में कोई डायरेक्ट डिवीजन नहीं होगा, हमें डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा एग्जैक्ट, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम कि कहाँ से रूट कैनाल शुरू हो रही है और कहाँ से पल्प चैम्बर खत्म हो रहा है, तो इनडिस्टिंक्ट डिवीजन होगा। उसके बाद रूट और रूट कैनाल का अगर हम बात करें तो कॉनिकल होगी रूट कैनाल, ठीक है। फाइनर डायमीटर एज कम्पेयर टू सेंटर इंसाइजर, यानी कि ज़्यादा पतली होगी। फाइनल कंस्ट्रक्शन होगा एपेक्स पे। क्रॉस सेक्शन में देखें तो वही नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे राउंड होती जाएगी, ठीक है। क्लिनिकल नोट अगर हम देखें तो लेटरल कैनाल जो है वो लगभग काफ़ी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, उसमें कितना था 24%, इसमें कितना है 26%, ठीक है। और मेजोरिटी रूट्स जो हैं वो डिस्टल कर्व देखने को मिलती है हमें, और 30% केसेस में स्ट्रेट होंगी, ठीक है। बाकी बचे जो उसमें मीजियल कर्व या लेबियल लिंगुअल ऐसा कुछ कर्व हो सकता है, ठीक है। फिर लेबियल सर्फेस जो है वो लेबियल कॉर्टिकल प्लेट में होगा, तो पेनिट्रेशन डिहाइसेंस हो सकता है सेम एज सेंट्रल इंसाइजर। फिर जो एब्सेस होगा वो बहुत पैरेटली एंड लेबियली ड्रेन कर सकता है, ठीक है। स्मॉल साइज़ है, ठीक है। कंजर्वेटिव कैविटी हमें बनानी पड़ेगी और सेम शेप लाइक सेंट्रल इंसाइजर। उसके बाद जो लेबियल परफोरेशन है वो हो सकती है, इसमें भी एरर जो है कॉमन एरर वो हो सकता है, ठीक है। फिर एक्सेस ओपनिंग जो है उसकी शेप क्या होगी, ओवॉइड होगी। नंबर 2 राउंड पर यूज़ करेंगे, और टेक्निक कैसी है, सेंट्रल इंसाइजर जैसी है। फिर कैनाइन जो है सबसे लंबा दांत है, सिंगल रूटेड टीथ में सबसे बड़ा चैम्बर इसी का होता है, ठीक है। लेबियो पैरेटली ट्रायंगुलर शेप का होगा, मीजियोडिस्टली फ्लेम शेप्ड होगा और क्रॉस सेक्शन में ओवॉइड होता है। और ये क्या होगा, ये लेबियो पैरेटली ब्रॉड होगा, यानी कि अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो ये जैसे मान लो है कैनाइन का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसका ऐसे होगा, मतलब कि पल्प चैम्बर ये मान लो लेबियल है, ये लिंगुअल है, ये मीजियल है, ये डिस्टल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेबियो लिंगुअली ज़्यादा ब्रॉड है। लेकिन सेंट्रल इंसाइजर कैसे होंगे, सेंट्रल इंसाइजर होंगे ऐसे, सेंट्रल इंसाइजर या लेटरल इंसाइजर होंगे ऐसे, ठीक है। ये मीजियो डिस्टली ब्रॉड थे। लेकिन कैनाइन क्या है, कैनाइन हमारा लेबियो लिंगुअली ब्रॉड है, यानी कि लेबियो लिंगुअली ब्रॉड है, ठीक है। उसके बाद रूट कैनाल के बारे में देख लेते हैं। तो सिंगल रूट कैनाल जनरली प्रेजेंट होती है, और वो लेबियो पैरेटली, यानी कि सारी रूट्स तो हमारी लेबियो पैरेटली हैं अब तक ब्रॉड, ठीक है। और फिर ये टेपर करेंगे, धीरे पतली होती जाएंगी जैसे जैसे अपाइकल जो एपेक्स है उसकी तरफ मूव करेंगी, ठीक है। फिर क्लिनिकल नोट में हमने क्या देखा, 39% केस में स्ट्रेट होती है, 32% केसेस में डिस्टल कर्व होता है, ठीक है। उसके बाद लेटरल कैनाल जो है वो 30% केसेस में हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। फिर रूट कैनाइन पिलर को हमने देखा, जो रूट है वो कैनाइन पिलर में प्रेजेंट होती है। फिर उसका लेबियल कॉर्टिकल प्लेट में फेनेस्ट्रेशन डिहाइसेंस हो सकता है। अपाइकल एब्सेस जो है वो ड्रेन करेगा लेबियल वेस्टिब्यूल में, लेकिन अगर अबव द लेवल ऑफ मसल्स है, अगर जो एब्सेस है वो अबव द लेवल ऑफ मसल है, अगर उसमें परफोरेशन जो हुई है एब्सेस में वो अबव द लेवल ऑफ मसल्स है, तो उस केस में क्या होगा, सेलुलाइटिस हो सकता है इन द कैनाइन स्पेस, ठीक है। और जनरली इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी होती है, तो इस केस में हमें क्यूरेटाइज करने में इस वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। और एक्सेस ओपनिंग इसकी भी सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर जैसी होगी, ठीक है। शेप इसका होगा सर्कुलर टू ओवॉइड, और एनाटॉमी हम कैसे डिक्टेट करेंगे, पल्प चैम्बर के हिसाब से, यानी कि इनसाइड आउट टेक्निक से। फिर रेयर नॉर्मली इसमें क्या देखने को मिलती है, 2 रूट विद 2 रूट कैनाल। अब कॉमन एरर्स क्या हो सकते हैं मैक्सिलरी एंटीरियर्स में, एक तो लेबल परफोरेशन हो सकती है, रॉन्ग आउटलाइन फॉर्म हो सकती है, इनकम्प्लीट डीरूफिंग हो सकती है, और मिस्ड पल्प होन्स हो सकते हैं।
तो ये था हमारा मैक्सिलरी एंटीरियर्स की एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन। कल हम बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सिलरी पोस्टीरियर्स जो हैं उनके उनके बारे में, ठीक है, उनकी एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। उसके बाद हम मैंडिबुलर एंटीरियर और उसके बाद मैंडिबुलर पोस्टीरियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।